What's up, YouTube? We back again. Training back today. Back day. अभी हम पुलअप्स लगा रहे हैं. पुलअप्स को कोई मैं एक मैंडेटरी एक्सरसाइज की तरह नहीं ट्रेन कर रहा. अभी मैं अपने स्प्लिट में ये सिर्फ वार्म अप्स के लिए हैं. मतलब कोई फेलियर तक नहीं जाना, कोई ज़्यादा इंटेंसिटी से नहीं. सिर्फ अपने शोल्डर्स को, लैट्स को ओपन अप करने के लिए इसके साथ हम वार्म अप कर रहे हैं. अभी बज रहे हैं हम सुबह के 10. और मार्च के महीने में जो टेम्परेचर होता है ना, आई थिंक कि सबसे बेस्ट होता है पूरे साल में. इस वेदर कंडीशन में ऐसा सीन है, चाहे मैं टी शर्ट डाल के घूम लूँ, चाहे मैं स्वेट शर्ट डाल के घूम लूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. और मैं आउटडोर वर्कआउट्स भी कर सकता हूँ अगर अवेलेबल है. मतलब मेरे जिम में तो हो ही जाता है. मतलब मुझे ना एक आउटडोर वर्कआउट करके अलग ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है. अगर मेरे पास टाइम और ऐसा कोई सेटअप अवेलेबल होना, तो मैं डेफिनेटली ओपन में ट्रेन करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा. अर्ली इन द मॉर्निंग 7-8 बजे के करीब सनलाइट में जब ट्रेन करते हैं ना, तो वैसे ही एक बूस्टअप मिल जाता है मूड को. लेट्स डू अनदर सेट. ठीक है, तो वार्म अप्स फिनिश हो गए. अभी हम हमारी बैक की फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, जो कि होगी क्लोज ग्रिप पाम्स अप पुल डाउन. गेट सेट, गो. फर्स्ट एक्सरसाइज है तो दो वार्म अप सेट्स, फिर एक वर्किंग सेट. Slowly getting into the zone. First set. अभी हम लगाएंगे डेडलिफ्ट. डेडलिफ्ट का क्या है, मैंने पिछले एक मंथ से परफॉर्म नहीं की, पर लोअर बैक ना थोड़ी सोर थी उस टाइम से, तो मैंने उससे रेस्ट देने के लिए डेडलिफ्ट से एक मंथ से परफॉर्म नहीं की. डेडलिफ्ट को लेके मोस्ट ऑफ दी जो बॉडी बिल्डर्स की थ्योरी होती है कि डेडलिफ्ट एक यूजलेस एक्सरसाइज है बैक बिल्ड करने के लिए. पर मैं इस स्टेटमेंट को कम्प्लीटली
कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी एक एक्सरसाइज से ज़्यादा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, तो वाई नॉट डू दैट। डेडलिफ्ट उनमें से एक एक्सरसाइज है। मैंने देखा मोस्ट ऑफ दी जो अभी लोग हैं ना, बैक को आइसोलेट करते रहते हैं। इन द सेंस एक तरह ठीक भी है, लेकिन अगर कोई अपने स्टार्टिंग फेज में है तो उसे स्ट्रेंथ जरूर चाहिए। मेरे लिए डेडलिफ्ट की थ्योरी ये है, अगर मैं डेडलिफ्ट ट्रेन करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है मैंने अपनी पूरी बैक को ट्रेन कर लिया, लोअर बैक से लेके अपर बैक को। जिस हिसाब से मैं डेडलिफ्ट लगाता हूँ, सिर्फ लोअर बैक नहीं, लोअर बैक और अपर बैक दोनों ट्रेन कर लिए। तो वाई नॉट डू दैट मूवमेंट। और डेडलिफ्ट का एक और भी फंडा भी है कि जब मैं डेडलिफ्ट लगा रहा हूँ तो मुझे 10 तरह की अलग अलग आइसोलेशन मूवमेंट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई लाइक टू कीप इट प्लेन एंड सिंपल। और एक रीज़न और, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम आपने बॉडी बनानी है तो आपने एक मसल ग्रुप की 4 से 5 एक्सरसाइज पिक करनी है जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको लगता है आपका वीक पार्ट है या आपको एक्सरसाइज मूवमेंट अच्छी लग रही है। तो मुझे डेडलिफ्ट अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने वर्कआउट प्लान में इसे इंक्लूड कर सकूँ। इससे ना हमारा वर्कआउट में इंटरेस्ट बना रहता है, रेदर देन कि प्लेन बोरिंग हो जाए। समटाइम्स फन भी होना चाहिए। दैट्स ऑल्सो वॉट वी कीप्स अस गोइंग। स्टार्ट करेंगे लाइट वार्म सेट से। इसका भी एक ही वर्किंग सेट लगाऊंगा मैं, हैव का। अभी मैं 1 महीने बाद लगा रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा लाइट चलूँ। लेट्स सी क्या बनता है, देखते हैं वार्म अप सेट्स के साथ। वार्म अप सेट 2 है, 120 kgs। वर्किंग सेट 160 kgs लगाएंगे आज। अभी फील हो रहा है कुछ, जब से मैंने मॉर्निंग में ट्रेनिंग स्टार्ट किया तब से भी मैंने डेडलिफ्ट नहीं लगाई। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं फास्ट स्पीड में हैवी वेट लिफ्ट कर रहा हूँ। मतलब मेरे लिए हैवी। देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। होपिंग फॉर 8। सिक्स, डेडलिफ्ट के बाद हैंड्स प्रॉपर टाइट हो गए। एक प्रो ये भी है डेडलिफ्ट का, हमारे हैंडस्ट्रिंग्स भी साथ में ट्रेन हो जाते हैं। रोइंग के लिए मैं हमेशा चेस्ट कोटेड रोइंग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू सिंपल रोज। एक वार्म अप सेट, फिर वर्किंग सेट।
चेस्ट सपोर्टेड रोज, ये लगाने का एक पर्टिकुलर रीज़न ये है कि जब मैं चेस्ट को टक इन करके लगाता हूँ ना, अगर मैं आगे ज़्यादा स्ट्रेच भी मार रहा हूँ तो वो लोड सारा बैक पे ही आएगा। अगर हम बिना कोई भी रोइंग मूवमेंट ले लो, चाहे वो सीटेड रोज हों, चाहे वो डंबल रोज हों, चाहे वो बारबल रोज हों, अगर हम उनमें ओवर स्ट्रेच करते हैं ना तो हमारी लोअर बैक पे भी लोड आना शुरू हो जाता है, वो बैंड होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब भी हम चेस्ट सपोर्टेड रोज परफॉर्म करते हैं तो पूरा स्ट्रेच हमारे लोअर लैट्स या लैट्स पे जो भी मसल ग्रुप हम ट्रेन कर रहे हैं उसी पे ही रहता है, रेदर देन के लोअर बैक पे आए। एक मशीन को मैं मिस करता हूँ, वो है टी बार रोज, चेस्ट सपोर्टेड टी बार रोज। मेरे जिम में वो अवेलेबल नहीं है, अगर वो होती ना तो मैं अपने स्प्लिट में वो डेफिनेटली इंक्लूड करता। कोई एक्सक्यूज नहीं है, बस ऐसे ही जनरली बता रहा हूँ। लेकिन जो भी हमारे पास अवेलेबल है हम उसी में लगाएंगे। हमने ऐसे देख के अपना माइंडसेट वो नहीं करना कि हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है इस कारण हम लैग कर रहे हैं। मैंने जनरली सिर्फ इसलिए बताया कि क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें अपर बैक की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अपर बैक के लिए हमने डेडलिफ्ट भी लगा दी। लोग लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोलेंगे अपर बैक के लिए डेडलिफ्ट। स्ट्रेस नहीं, कभी मेरे साथ डेडलिफ्ट ट्रेन करके देखना, आपकी अपर बैक, लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग तीनों टाइट हो जाएंगी। ठीक है, वर्किंग सेट लगाते हैं इसका, थोड़ा सा ट्विस्ट। बारबल पुल ओवर्स, एक वार्म अप, फिर एक वर्किंग प्रॉपर पीछे होके।
फ्रंट लैट को आइसोलेट करने के लिए ना, मेरा वन ऑफ द फेवरेट मूव है ये। अभी वर्किंग लाते हैं। हाँ, fuck. क्या यार, दो लाइन। इसे फेलियर में फिनिश करने के लिए ना, इसके साथ ही सुपर सेट में हम स्ट्रेट आर्म पुल अप लगाएंगे केबल को। जब रिवर्स बैक डेक फ्लाई लगानी है ना, तो कोशिश नहीं करनी, हमेशा अपने आर्म्स को ऐसे आगे को पुश करना है और फिर साइड। ऐसे आपकी आर्म्स स्ट्रेट रहेंगी ना, तो रियर डेस्क पे ज़्यादा लोड आएगा। अगर आप ऐसे बेंड रखोगे ना, तो ट्राइसेप ज़्यादा यूज होंगे, वो नहीं हमने करने, वो अवॉइड करना है। आर्म स्ट्रेट। एक वार्म अप, फिर एक वर्किंग। लेट्स गो। आर्म्स आगे, फिर साइड।
Not bad, not bad. Frontlets. Shivam side. This is our conditioning at 78 kgs. 78? Let's check out weight कितना. 78 kgs है. अभी डेफिसिट थोड़ा सा होल्ड पे चल रहा है. होल्ड इन द सेंस मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली हुई है. मतलब कभी कभी चीट मील इंडल्ज कर लेता हूँ. उसके बाद मेरा वेट ड्रॉप नहीं हो रहा. तो मेंटेनेंस पे है अभी. सून वी विल स्टार्ट ड्रॉपिंग अगेन. बस हमने फैट नहीं डिपॉजिट होने देनी. एक हफ्ते में हम बैक ऑन द ट्रैक हो जाएंगे. अभी लोएस्ट मेरा इस डेफिसिट में वेट 77 केजी किया था. अभी 1 केजी अप था उससे. वो तो हम एक ही वीक में कवर अप कर लेंगे. लेकिन गोल अभी बड़े हैं तो वेट ड्रॉप भी ज़्यादा चाहिए हमें. लेट्स स्टार्ट ट्रेनिंग नेक्स्ट. वर्किंग सेट से पहले बॉडी वेट के साथ वार्म अप कर लेते हैं. ठीक है. वर्किंग सेट के लिए 12.5 केजी लगाएंगे. ड्रॉप साइड लगाते हैं. कंप्लीट फेलियर चाहिए हमें नेक्स्ट. 12.5 से लगाया. अभी हम 5 केजी से वेट ड्रॉप तक लगाए. कोई और मसल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट ना हो. नेक को फेलियर तक ट्रेन करना इज नॉट अ इजी जॉब. लेकिन स्लोली स्लोली जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते आते हैं ना. प्रैक्टिस
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, वैसे वैसे हम मूवमेंट्स में इम्प्रूव करते जाते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे इम्प्रूव करेंगे, हमारा माइंड मसल कनेक्शन इम्प्रूव होगा, तो हमें पता चलेगा कैसे हमने वो मूवमेंट ट्रेन करने हैं और फेलियर में ट्रेन करने हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि आप पहली बार कोई एक मूव लगा रहे हो और वो उसी में पहली बार से ही परफेक्ट हो जाओगे। ये एक सबसे इडियोटिक थिंकिंग है कि आप पहली बार कोई मूव लगा रहे हो और पहली बार में ही उसे परफेक्ट कर लोगे। दैट विल बी द रैप of our today's back and neck training. If you guys are new to the channel, don't forget to subscribe the channel. अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो एक कमेंट जरूर छोड़ के आना। टाटा।